सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गैला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। महाकुंभ विच मची भाजड़ दौरान 30 लोकां दी मौत दी पुष्टि। प्रशासनिक अधिकारियों मुताबिक 25 मृतकों की कीती गई शनाख्त। 60 श्रद्धालु हुए जख्मी। यमुना नदी में खड़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पीता यमुना का पानी। कहा अपने बयान लिए हरियाणा ते दिल्ली के लोगों तो माफी मंगण अरविंद केजरीवाल। पंजाब सरकार ने 6 फरवरी को सदी कैबिनेट की मीटिंग। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में होगी बैठक में कई वड्डे फैसले लिए जाने की उम्मीद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम तट ते मची भाजड़ विच हुण तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। भगदड़ विच 60 श्रद्धालु जख्मी हुए ने। जानकारी महाकुंभ नगर के DIG वैभव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे दी। उन्हें कहा कि ज्यादा भीड़ होने के कारण यह हादसा वापरिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्हें कहा कि मरन वाले 30 लोगों विचों 25 लोगों की पछाण कर ली गई है। भगदड़ के मामले में हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया। उन्हें कहा कि फिलहाल स्थिति काबू में है। दस दे कि संगम तट से बैरीकेडिंग टुटण के कारण भाजड़ मची सी, जिस नाल कई लोग जख्मी हो गए सन, जिन्होंने इलाज के लिए हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री के नाल गलबात की है। दिल्ली विधानसभा चोणां विचाले यमुना विच वधे अमोनीया के पद्धर नूं लैके मचे सियासी घमासान विचाले हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर उत्ते दहसरा पिंड के कोल यमुना नदी के 4 नंबर पॉइंट का दौरा किया और पूजा अर्चना तो बाद उन्होंने यमुना नदी का पानी पीता। उन्होंने कहा कि जल स्रोत अथॉरिटी ने इत्थों नमूने लए ने ते पानी विच कोई जहर नहीं मिलिया। नैब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी स्वार्थ सिद्ध करने लई लोकां विच डर पैदा करने जो बयान दिता है वो मंदभागा है। उन्हें कहा कि इस तरह के बयान दे के नफरत ना पैदा करो। उन्हें यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बयान लिए दिल्ली ते हरियाणा के लोगों तो मुआफी मंगनी चाहिए है। लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से
सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उन्होंने भी कल चेक किया है, जितना मात्रा यहां होनी चाहिए उतनी मात्रा यहां पर है, पानी स्वच्छ है। परंतु जब यहां से ये दिल्ली में जाता है, दिल्ली के बाद ये हमें पलवल फरीदाबाद में मिलता है, तो वो भयानक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को इसलिए दिए ताकि इस पानी को, दिल्ली के जो नालों का पानी है, आप उसको ट्रीट करके यमुना में छोड़ें। परंतु 8,500 करोड़ रुपया ना तो उसका पता चला कहाँ है, और ना ही केजरीवाल ने आज तक ये जुम्मत की है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके स्वच्छ जल यमुना में छोड़ा जाए। 10 साल हो गए हैं इसी पवित्र नदी के ऊपर खड़े होकर के केजरीवाल ने ही बोला था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। 10 साल बीत गए हैं, आज इस प्रकार का बयान दे करके कि मास जेनोसाइड हो जाएगा, तो हमारे इंजीनियरों ने देख लिया है। ये क्या साबित करना चाहता है केजरीवाल साहब? 5 तारीख का दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे काफी संख्या में रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली हमारी है। आप इस प्रकार के बयान दे करके द्वेष मत पैदा कीजिए। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के लोगों और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੋਗੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 8500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल
शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो एक गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी हैं, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफ़ी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है, यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। तो 5 गारंटीज हैं जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा हमने किया है। इसके साथ साथ 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमने दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, महिला है या पुरुष है, उन सबको इसमें कवर करने की बात कही है। और इसके साथ साथ आज बढ़ते बेरोजगारी के समय पर 8500 रुपये हर महीना युवाओं को खास तौर पे उनको प्राइवेट कंपनी में अकोमोडेट करना, अप्रेंटिसशिप के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए 1 साल की ये योजना हमने युवाओं के लिए खास तौर पे रखी है। और इसी के साथ साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महिलाएं आजकल जो है इसी उधेड़-बुन में रहती हैं कि हमारी किचन हर रोज़ बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और कभी सिलेंडर 1200 का हो जाता है, 1300 का हो जाता है, दालें हैं, आटा है, चावल है, तेल है, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक महिला को जो एक पूरे परिवार का पालन पोषण करती है और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः अपने परिवार के सही पोषण की, सही उसके परवरिश की जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है, ऐसे में महिला को सशक्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए हमने 2500 रुपये और इसके साथ साथ उसकी रसोई को सुचारू रूप से चला सके उसके लिए हमने 500 रुपये में सिलेंडर और उसके साथ साथ 2 किलो चीनी, 1 किलो कुकिंग ऑयल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय की पत्ती भी हर महीने देने का वादा, गारंटी, जैसा कि रमेश जी ने कहा, ये गारंटी हम दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री की बात भी, गारंटी भी हम इसमें दे रहे हैं। तो युवाओं के लिए जहां हमने 8500 रुपये की गारंटी की है, वहीं बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए जो 15,000 सिविल डिफेंस के हमारे साथी हैं, भाई हैं और जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उनको पुनर्स्थापित करने की बात हमने इस अपने मैनिफेस्टो में रखी है। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का एक जो रूल है उसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके उनको पक्का करने की बात करेंगे। इसके साथ महत्वपूर्ण बात हमने जो रखी है वो ये है कि 2025 के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, चाहे वो टीचर्स के हों, चाहे सफाई कर्मचारियों के हों, चाहे सिविल डिफेंस के हमारे भाई बहनों के हों, 2025 के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताने में खुशी है कि इन सभी सोच के साथ लगभग 33% महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। जो भी सरकारी नौकरी होगी, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, उनमें 33% की रिजर्वेशन हम महिलाओं के लिए स्पेशल इसमें प्रोविज़न करने का काम किया है। इसके साथ साथ पेंशन्स जो 2500 रुपये बुजुर्गों की, विकलांग की और हमारे विधवा बहनों की जो पेंशन है, उसको भी हम 2500 से 5000 रुपये, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते किसी भी परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है।
लिहाजा ये 5,000 रुपये की पेंशन हम लागू करने जा रहे हैं। हम भाजपा को पिछले 27 साल से हमने यहाँ घुसने नहीं दिया। दिल्ली में 98 से लेकर 13 तक कांग्रेस की सरकार रही। 5 साल टोटल 30 साल में भाजपा आ पाई है। तो हम तो भाजपा को रोकना जानते हैं, हमने यहाँ रोका है इस शहर में। सर, दिल्ली को जो पानी मिल रहा है हरियाणा से, क्या कहोगे आज? उस पर विवाद है पानी। भाई, जिसने इतना गंभीर आरोप लगाया, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था वो व्यक्ति अभी कुछ वक्त पहले तक, इस तरह के आरोप लगाकर बिना सबूत के, मुझे नहीं लगता लोगों के मन में ऐसा भय उसको फैलाना चाहिए। सर, दिल्ली के सीएम आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा, दिल्ली की टेम्परेरी सीएम, हाँ क्या बोले वो? एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, ये नूरा कुश्ती का अंत होने वाला है। 5 तारीख तक जितनी नूरा कुश्ती इन लोगों को करनी कर लेने दें। उसके बाद दिल्ली को एक बढ़िया सरकार, एक स्थिर सरकार और कांग्रेस की सरकार मिलने वाली है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਿਮਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। मेरे से बिजली ठीक करा लो, पानी ठीक करा लो, सड़कें बनवा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, शानदार बना दूंगा। ये राजनीति नहीं आती, ये राजनीति बीजेपी और कांग्रेस वालों को मुबारक। मेरे को सीखनी भी नहीं राजनीति। मैंने आपकी बिजली ठीक कर दी। दिल्ली में पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आजकल बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे आती है। इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती। पहले कितना बुरा हाल था दिल्ली में बिजली का, जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बुरा हाल था। और अभी 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 20 राज्यों में एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए ये लोग। आप फोन करके पूछ लो, उत्तर बगल में उत्तर प्रदेश है, यूपी में, गाजियाबाद में, नोएडा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं फोन करके पूछ लो। बीजेपी के 20 राज्य हैं, कई जगह तो इनकी 20-20, 30-30 साल से सरकार है, 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। बिजली 24 घंटे चाहिए तो आपको इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। अनपढ़ से काम नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? 5 तारीख को गलत बटन मत दबा देना। अगर गलत बटन दब गया, अगर कमल का बटन दब गया, तो अपनी दिल्ली में भी बिजली गुल हो जाएगी। क्योंकि इनको बिजली 24 घंटे बिजली इनको नहीं देनी आती, मेरे को देनी आती है। मैं इंजीनियर हूं। अगर उस दिन कमल का बटन दबा दिया तो बीजेपी के जैसे 20 राज्यों में पावर कट लगते हैं, बिजली नहीं आती, दिल्ली की भी बिजली गुल हो जाएगी। 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना। दूसरी बात, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? हाथ खड़े करो। सबके बिल जीरो आते हैं। क्या बात है, ये जादू है कि नहीं है? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਧਨਵਤੀ ਚੰਦੇਲਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आपके पास आया हूं कि भाई साहब प्यार दीजिए और हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, वरना वादे ही नहीं करते हम। ये हम जुमले वाले नहीं हैं कि 15 लाख हर के खाते में आ जाएगा। आ गया? आया नहीं? अरे आप तो कहते आ गया यार, मेरा भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आए, पंजाब में भी नहीं आए, किसी के नहीं आए। कहते जुमला था, जुमला था। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था जब मैं एमपी था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता वो भी नहीं, चाय बनानी भी नहीं आती होगी। ये भी गरीबों का ही काम है भाई साहब, इन्होंने कब चाय बनाई होगी, वैसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना। सो मैं यही कहने आया हूं आपके पास कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में ईमानदारी की बात की उस पे पूरे उतरे, अस्पतालों की बात की उस पे पूरे उतरे, महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की बात की उस पे पूरे उतरे, महिलाओं के लिए 2100 रुपया सम्मान राशि की बात की है उस पे पूरे उतरेंगे, बिजली मुफ्त की बात की उस पे पूरे उतरे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। हम कोई गालीबाज नहीं है, हमें गाली नहीं देनी आती, हम गाली की राजनीति करते ही नहीं, हम लड़ाई की बात ही नहीं करते, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं। करो पढ़ाई की बात, कुछ नहीं। अब पढ़ाई की बात ये करेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर है, पहले IIT खड़गपुर से इंजीनियर है, फिर IRS इनकम टैक्स का कमिश्नर है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है पैसा लाना कहां से, पैसा देना का सब पता है। इनको क्या पता भाई साहब, जो कहते हैं नाली की गैस से चाय बन सकती है। हद है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त हम कृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ, और भाई साहब है, दो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 साल से आम आदमी पार्टी, अगर बात करें तो SK बग्गा विधानसभा चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अनिल गोयल चुनावी मैदान में है। मुख्य मुकाबला जहां तक आम आदमी पार्टी और BJP के बीच माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी अपनी दमखम दिखा रही है। तो जानेंगे कि माहौल इस वक्त कृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र का क्या है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपकी विधानसभा क्षेत्र है जो है आपका कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र है, क्या माहौल है यहाँ पे? सर माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ और डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं, बिल्कुल एक नंबर पे हैं। और हाँ, अनिल गोयल जी का भारतीय जनता पार्टी के पास BJP से हैं और लगभग 30 सालों से डॉक्टरी लाइन में लोगों की सेवा कर रहे हैं जी जी। तो और नेक व्यक्ति हैं। पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे, तो क्या कमियां रह गई थी? देखो कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन वो अब की बार पूरी हो जाएंगी और लोगों की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। अब राजनीति में भी आए हैं, पहले डॉक्टरी लाइन में हैं। और केजरीवाल को तो आपको पता ही है, देख ही लिया है क्या है, घोटाला ये देखो आप, सड़क क्या बुरा हाल है। कोई स्कूल का सिस्टम नहीं है, कोई पार्क है, ये पीछे पार्क है, आप ऐसा नहीं है कोई 4 लोग जाके बैठ जाए उसमें, ऐसे हालात है। वो हर जगह कंस्ट्रक्शन पटा हुआ टूटा हुआ सब बेकार है। केजरीवाल जी कह रहे तो मैंने तो दिल्ली ठीक कर दी, ऐसा कैसी क्या नाराजगी? आप कहाँ से दिल्ली ठीक कर दी भाई? एक जगह बताओ भाई, वहाँ से दिल्ली ठीक उन्होंने कर दी, कहीं कुछ नहीं किया है, सब बेकार की बातें हैं। अब की बार फिर भाजपा
भाजपा जी। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद है भाजपा की तो बहुत सारे काम होंगे, विकास कार्य होंगे। विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? सबसे पहली बात, देश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमें 500 वर्षों बाद राम मंदिर मिला जो मोदी जी की सरकार में, और दूसरी बात कश्मीर से 370 ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत हैं। जो लोग कहते थे 15 लाख 15 लाख 15 लाख, ये 15 लाख नहीं, मुझे 15,000 करोड़ मिल गए हैं। ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत है। उसके अलावा जो दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार फैलाया है, जिसके ज़्यादातर मंत्री जेल में रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम किस उम्मीद से अपना नेता चुन लें? जी जी। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं दोबारा सीएम बनूंगा, लोग मेरे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख होगी जो केजरीवाल जैसे धूर्त, मक्कार और जालसाज आदमी को दोबारा या तीसरी बार मौका देगी। यमुना की बात कर लें तो यमुना हर बार मुद्दा रहती है, साफ नहीं हुई है। देखिए, जब तक दिल्ली सरकार कोई इसके ऊपर नियम नहीं बनाएगी, जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं होंगे, जहाँ पोल्यूशन कम नहीं होगा, चाहे वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो। आज भी आप जानते हैं कि आज भी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर जो भी पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर आज की डेट में कि किसी का सांस लेना क्या है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए ना, आप सामने आपके जा रहे हैं लोग मास्क पहन कर जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है ये आप खुद जानते हैं। रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल सरकार एक झूठे वादे करके आई थी। उनकी जो बेसिक नींव थी, इस एक आंदोलन अन्ना हजारे ने चलाया था, लोकपाल बिल, उसके आधार पर ये सारे लोग जुड़े। इन्होंने एक आम आदमी पार्टी का निर्माण करा। निर्माण करने के बाद इन लोगों ने आश्वासन करा कि हम लोगों आपके साथ आम आदमी बनकर ही इस पार्टी का गठन करेंगे और इसको आगे लेकर के चलेंगे। मैं कृष्णानगर का ही निवासी हूँ। ठीक है, पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार चला रही है, केजरीवाल जी की सरकार। इन 10 सालों में उन्होंने झूठे वादों के अलावा, अपने फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं रखा है इस जनता के सामने। आप देखेंगे तो कृष्णानगर की रोडों में आप जाइए, आप घूमिए, जगह जगह रोडें टूटी हुई हैं। RWA के प्रेसिडेंट चिट्ठियाँ लिखते रह जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया जाता। खाली कैमरे लगा दिए गए हैं जिनकी तारें कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, उसके बिहाफ पे भी जिस बंदे के घर में कैमरे लगाए जा रहे हैं उसको 50 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। ठीक, और आप कृष्णानगर की रोडों में बरसात में निकलेंगे तो हर गली में इन्होंने झील बना दी है। कह रहे थे कि झीलों का शहर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाया है। हर गली में झील है, आप बरसात में निकलेंगे इधर उधर तक पानी है सर। बच्चों को ट्यूशन जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी चीज़ के लिए आप निकल ही नहीं सकते हैं बरसात के टाइम पे। नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, रोड टूटी है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाएँ आपको सीवर ओवरफ्लो ही मिलेगा। कंप्लेंट पे कंप्लेंट होती जा रही है, ना विधायक जी एक्शन लेते हैं। विधायक जी को तो हमने पूरे 10 सालों में देखा ही नहीं है, इसके बग्गा जी को कि वो हमारे यहाँ राउंड लेने भी आए। पार्कों की अव्यवस्था जाके देखें, जो जिम शुरू किए थे वो 2 महीने 4 महीने कुर्सियाँ चली, चौथे महीने टूट गई, कोई अता पता ही नहीं है। वो तो फिर कह रहे हैं सत्ता में आएंगे, सीएम बनेंगे। देखिए, जैसे कि सबसे पहले भाई साहब ने बोला कि अगर दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उस झूठे मक्कार इंसान को दोबारा से सत्ता में लेके आएगी। ठीक है, वो चाहे जितने मर्जी वादे कर लें, जो दिल्ली की जनता ये ठान चुकी है कि भाजपा को लाना है और आपदा को हटाना है। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਾਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। आज का जो 26 जनवरी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट दिया था 26 नवंबर 1949 को, और ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसको 75 साल पूरे इस साल में हुए और पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में प्रजासत्ताक दी रिपब्लिक डे को मनाया। और जहां संविधान का नाम आता है वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी 140 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जो जाति के लोग यहाँ रहते हैं, सभी को न्याय देने की भूमिका संविधान की है। उस संविधान का अपमान करना, जो घटना 26 जनवरी को घटी है, तो मतलब ये घटना अभी मैंने अधिकारियों से मैंने बात की और उसमें गुरप्रीत औलख नाम के म्युनिसिपल का कमिश्नर थे। दूसरा हमारे साक्षी साहनी, ये यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर है, वो भी वहाँ मीटिंग में मौजूद थी। उसके साथ साथ गुरप्रीत भुल्लर जी जो पुलिस कमिश्नर है, वो भी इसमें मौजूद थे। तो ये घटना घटी है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी का जो दिन है, वहाँ सीढ़ी के ऊपर जाकर जो आकाशदीप है, इसका नाम है, वे 24 साल का एक लड़का है और वो एकदम वहां आया और हथौड़ा उन्होंने जिस आदमी से लिया, एक हथौड़ा जो वहां से दुकान से ले आया था, और उन्होंने जो संविधान का किताब है, शायद ऐसा बाबा साहब के स्टैचू के सामने किताब का एक बड़ा स्टैचू है, मतलब अच्छा एक बड़ा ये संविधान का किताब अपने पत्थर से बनाया है। पहले उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद वो सीढ़ी के ऊपर रह गया और उन्होंने मतलब वहाँ बाबा साहब के हाथ पर जाकर उन्होंने कुछ उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार इतना मजबूत है कि ऐसा बाबा साहब का स्टैचू भी टूटेगा नहीं, और वो स्टैचू इतना मजबूत था उसको कोई धक्का नहीं लगा। लेकिन बाद में कुछ सिक्योरिटी उधर आई, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो आई और वहां के लोग भी वहां जमा हुए, फिर उनको नीचे उतारा और पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया। तो लगातार पुलिस का कहना है कि हम उनका मोबाइल भी थोड़ा चेक कर रहे हैं और उसका क्या उसका किससे क्या कनेक्शन है, क्या है, उसने क्या किया है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है कि वो बोलता है मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। दलित समाज के आदमी ऐसा कभी कोई भी आदमी जिसको संविधान मान्य नहीं, उनको देश में रहने का अधिकार नहीं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। सूबे अंदर श्रोमणी अकाली दल वालों शुरू की गई भारतीय मुहिम के तहत हलका श्री आनंदपुर साहिब विखे भी श्रोमणी अकाली दल के आगू और साबका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिला रूपनगर के भारतीय मुहिम लिए लगाए गए ऑबजरवर अर्शदीप सिंह कलेर और श्रोमणी कमेटी के मैंबर भाई अमरजीत सिंह चावला वालों वर्करां की भारतीय मुहिम का आगाज किया गया।
इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहब के मीटिंग हाल में अकाली वर्करां ने एक भरमी मीटिंग की। इस मौके पत्रकारों के नाल गलबात करदਿਆਂ चीमा ने कहा है कि सूबे अंदर अकाली दल वालों शुरू की गई भर्ती मुहिम नूं लैके लोकां दे विच भारी उत्साह वेखण नूं मिल रहा है। देखो, श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी भर्ती मुहिम है वो पंजाब पद्धर के उत्ते ही बड़ी तेजी के नाल चल रही है, क्योंकि पार्टी के मुख्य दफ्तर तो 21 लाख मैंबरशिप भर्ती होने वास्ते जिहड़े फार्म है उन्हां दीयां कापियां जिहड़ियां सारे पंजाब दे साडे जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ जथेदार जिहड़े हलकिਆਂ ਦੇ इंचार्ज बाकी सीनियर लीडर वो इशू करा के लैके जा चुके और सारे थावां दे उत्ते पूरे पंजाब दे विच बड़ी अच्छी तरीके दे नाल भर्ती की सारी मुहिम जिहड़ी है वो चल रही है। अज मैनूं खुशी है कि रोपड़ दे विच पहलां असीं रोपड़ विधान सभा हल्के की 25 तरीक नूं भर्ती की मुहिम शुरू की सी और अज श्री आनंदपुर साहब विधान सभा हल्के की भर्ती की मुहिम वास्ते मीटिंग बुलाई सी और साडे जिहड़े इस हल्के दे ऑब्जर्वर है, जिहड़ी पार्टी के स्पोक्समैन भी है, बड़े काबल साडे नौजवान आगू भी है, सरदार अर्शदीप सिंह कलेर, वो भी पार्टी वालों अज निगरान के तौर पर ऑब्जर्वर के तौर के उत्ते शामिल होए। सारी साडी लीडरशिप जिले के जथेदार जिहड़े गुरिंदर सिंह गोगी जी, सरदार अमरजीत सिंह चावला साहब, भिंडर साहब, ढाई साहब, और मैनूं खुशी है कि जिड्डा वड्डा उत्साह सी साडे सारे, असीं थोड़े जे महसूस करते सी कि शायद जुम्मेवार बंदे आउणगे, पर सारे हल्के की करीब जिन्नी है अज आनंदपुर साहब की इस भर्ती मुहिम के विच मीटिंग के शामिल हुई है और अज तो लगातार ये मुहिम इत्थे भी शुरू हो जाए। ਅੱਜ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸਰੀਆ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। उन्हें कहा कि जदों तक केंद्र सरकार किसानों दी मंगां नहीं मनती तद तक संघर्ष जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो जिला प्रधान है रणजीत सिंह कलेरबाला। अज साडा जिहड़ा वा जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अपने ऐलान किया सीगा उहदे तहत बिआस दरिया के पुल के उत्ते साडीआं जिहड़ियां किसानां दीआं ट्रैक्टर ट्रालियां जिहड़ियां पहुंचणियां शुरू हो गईयां। तो घंटे अद्धे घंटे के विच इत्थे तुहानूं जिहड़ियां वेखण नूं लंबियां कतारां जिहड़ियां मिलणगीਆਂ ते ये अज रात नूं साडा जत्था इत्थे स्टे करूगा। सवेरे अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 वजे साडा जिहड़ा जत्था इत्थों रवाना होऊगा शंभू बार्डर वास्ते ते बड़ी चढ़दी कला दे नाल जिहड़े पिंडां दे विचों किसान मजदूर जिहड़े आ शामिल हो रहे। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगवाई में लुटेरिया के एक गिरोह का पर्दाफाश करदिआं इस दे 4 मैंबरों को गिरफ्तार करके 2 लाख रुपए की नकदी और होर कीमती समान बरामद किया है। वेरवे दिंदिआं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जलंधर के घाह मंडी के रहने वाले विनोद कुमार कोलों एक्टिवा और 2,22,000 रुपए की लुट के मामले में कार्रवाई करदिआं पुलिस ने 4 मुलजमां नूं काबू किया जिन्हां कोलों चोरी का एक होर दोपहिया वाहन तेजधार हथियार से लुटी गई नकदी बरामद की गई है।
उन्होंने कहा कि मुलजमां के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मानयोग श्री स्वपन शर्मा जी कमिश्नर पुलिस जलंधर, जिन्हों के दिशा निर्देशों से जोड़े माड़े अंसर उन्होंने खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, जिहदे चलदे शहर के जिन्ने भी क्राइम करने वाले काफ़ी व्यक्ति काबू किए। ये चलदे एक डिवीजन 6 के पेट्रोल पंप तो 2 लाख के करीब अमाउंट लैके मालक के घर पैसे देने जा रहा है, जिसनों कुछ व्यक्तियों ने राह में रोक के उसकी स्कूटरी भी खोली तो पैसे भी लै गए। जिहदे चलदे साडे इंस्पैक्टर रविंदर कुमार ने तो इन्हों की टीम ने ये 4 व्यक्ति जोड़े काबू किए, जिन्हों के कोलों 2 लाख के करीब रिकवरी, 1 मोटरसाइकिल स्कूटर उस दिन जो नहीं खोया सी, तो उस तो बाद 1 चोरी का स्कूटर होर भी रिकवर होया, दातर वगैरह भी रिकवर हो गया इन्हों के कोलों। इन्होंने व्यक्तियों के खिलाफ पहला भी लुट खोह दे चोरियां के मुकदमे दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमांड ने राष्ट्रीय औषधि सिक्ख्या ਅਤੇ खोज संस्थान मोहाली के कैंपस ਵਿੱਚ सीमा सुरक्षा बल कर्मचारी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ सेवा ਲਈ पुलिस मैडल ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਕ अलंकरण समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य मेहमान वजों ट्राई सिटी मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला में काम कर रहे सिविल और पुलिस प्रशासन के होर विशेष माणयोग व्यक्ति मौजूद रहे। समारोह के दौरान कुल 37 कर्मचारी और सेवामुक्त अधिकारियों अधीन अधिकारियों ते जवानों को शलाघायोग सेवावां लई पुलिस मैडलों के नाल सन्मानित किया गया। समारोह में मौजूद मुख्य मेहमान और होर पतवंतियों का स्वागत करदे सतीश एस खंडारे IPS एडिशनल डायरैक्टर जनरल सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमांड ने दर्शकों को सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली अतीत नाल जाणू करवाया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्हों ने देश लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। समारोह के अंत में मुख्य मेहमान ने सारे मैडल प्राप्त करने वालों को बधाई दी। रेलवे यात्री सुरभि खिमारिया और सौरव चतुर्वेदी ने भारतीय रेलवे के अधिकारियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसनू उसके एप्पल एयरपोर्ट प्रो दिते जो 27 जनवरी को लखनऊ तो गाजियाबाद के सफर दौरान ट्रेन में भुल गए थे। उन्होंने अमर सिंह स्टेशन सुपरटेंडेंट और डिप्टी SS कमर्शियल बलवीर सिंह और उन्होंने टीम का धन्यवाद किया। यात्री ने तुरंत रेलवे अधिकारी के संपर्क किया। इस तो बाद अमर सिंह ने उन्होंने भरा नाल संपर्क किया जो ट्रेन के अगले स्टॉप यानी कि दिल्ली रहिंदे ने ते उन्होंने यात्री के भरा नूं एयरपोर्ट सौंपे। उन्होंने यकीनी बनाया कि समान की हवालगी समय सिर और सुचारू ढंग नाल होवे। यात्री ने अमर सिंह और भारतीय रेलवे का धन्यवाद किया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाने नज़र मारते मौसम के हाल ते तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्यवाद।